नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेफ्टी सिस्टम के बारे में जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में मजबूत हो। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हादसों को होने से पहले ही रोक दे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सारे सेफ्टी रूल्स और नियम होने के बावजूद हादसे हो क्यों जाते हैं? इसका जवाब शायद इस स्विस चीज मॉडल में छिपा है। सोचिए, हमारी सुरक्षा की हर परत इस चीज की एक स्लाइस की तरह है और हर स्लाइस में कुछ छेद यानी कुछ कमियां हैं। जब ये सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे हम इन छेदों वाली यानी रिएक्टिव सोच से आगे बढ़कर एक ठोस प्रोएक्टिव सुरक्षा प्रणाली बना सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है हमारी सोच को बदलना। हमें अपने नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये उम्मीद करना नहीं होना चाहिए कि स्विस चीज के छेद कभी एक लाइन में ना आए। नहीं, हमारा मकसद है कि हम उस चीज को ही बदल दें। एक ऐसी ठोस दीवार बनाएं जिसमें कोई छेद ही ना हो, जिसे कोई खतरा भेद ही ना सके। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये ठोस दीवार आखिर बनती कैसे है। इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कारगर उपकरण हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है जॉब हैजर्ड एनालिसिस यानी JHA। इसको आप एक जासूस की तरह समझ सकते हैं जो किसी भी काम में छिपे खतरों को हादसा होने से पहले ही ढूंढ निकालता है। यही तो है प्रोएक्टिव अप्रोच। और एक बार जब हमें खतरा पता चल जाता है तो अगला सवाल आता है कि इसका करना क्या है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। यहीं पर काम आता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। ये हमें बताता है कि खतरे को जड़ से खत्म करना सबसे अच्छा उपाय है और सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE पहनना आखिरी उपाय होना चाहिए। लेकिन जानते हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम और टूल्स भी तब तक अधूरे हैं जब तक इंसान का पहलू उससे ना जुड़े। असली सुरक्षा लोगों के व्यवहार से बनती है, उन कामों से जो वो हर रोज करते हैं। इसी को कहते हैं बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी या BBS। इसका एक सीधा सा मतलब है जानकारी होना और उस पर अमल करना दो अलग बातें हैं, और इन दोनों के बीच के गैप को भरने का एक ही तरीका है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन और इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो हस्तक्षेप या टोकना है ना, इसका मतलब डांटना या किसी की गलती निकालना नहीं है। इसका मतलब है एक दूसरे की परवाह करना, एक कनेक्शन बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई एक दूसरे की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझे। और ये कनेक्शन और परवाह की आदत कैसे बनती है? रोज की छोटी छोटी बातों से, जैसे कि काम शुरू करने से पहले ये 5 मिनट की टूल बॉक्स टॉक। ये कुछ मिनटों की बातचीत पूरी टीम को उस दिन के खास खतरों के लिए तैयार कर देती है। तो अब तक हमने थ्योरी और सोच की बात की। चलिए अब देखते हैं कि इन सब सिद्धांतों को असल में वर्कप्लेस के कुछ सबसे बड़े और गंभीर खतरों से निपटने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब बात ऊंचाई पर काम करने की आती है तो दो बातें होती हैं। पहली, गिरने से बचाव यानी प्रिवेंशन, और दूसरी, गिरने के बाद सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन। जाहिर है किसी को गिरने से रोकना गिरने के बाद बचाने से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। अब बात करते हैं खतरनाक एनर्जी की। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम खतरे से, जिसे कहते हैं पिंच पॉइंट्स। सीधी सी भाषा में कोई भी ऐसी जगह जहां शरीर का कोई हिस्सा दो चीजों के बीच में आकर दब सकता है या कुचला जा सकता है। जब एक ही मशीन पर कई लोग या अलग अलग टीमों में काम कर रहे हों तो कम्युनिकेशन गैप एक छिपे हुए हत्यारे का काम कर सकता है। इसका इलाज है ग्रुप लॉकआउट/टैग आउट या लोटो। इसका सीधा सा सिद्धांत है कंट्रोल एक ही पॉइंट पर हो, एक मास्टर लॉक के जरिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रासायनिक खतरों के बारे में जानकारी देने के लिए दो अलग अलग सिस्टम हैं। पहला है GHS और SDS। ये उन लोगों के लिए है जो रोज उन केमिकल्स के साथ काम करते हैं। ये बताता है भाई ये चीज क्या है। दूसरा है NFPA 704 डायमंड। ये इमरजेंसी टीम्स के लिए है जो दूर से ही देखकर समझ जाएं कि इमरजेंसी में ये चीज कितनी खतरनाक है। एक और बड़ा खतरा है जमीन का धंसना, खासतौर पर तब जब किसी खुदाई के पास कोई भारी चीज जैसे स्कैफोल्डिंग या मचान लगाई जाए। यहां पर थोड़ी सी फिजिक्स समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। और इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। नियम कहता है सुरक्षित दूरी खुदाई की गहराई का कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। मतलब अगर खुदाई 4 मीटर गहरी है तो स्कैफोल्डिंग कम से कम 6 मीटर दूर लगानी होगी।
बहुत सिंपल मैथ है, पर यह जान बचा सकती है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? वो ये है कि सुरक्षा कोई एक चीज नहीं है, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक मजबूत कल्चर, प्रोएक्टिव तरीके, हमारे रोज के काम और इमरजेंसी के लिए तैयारी। जब ये सारे पिलर्स एक साथ खड़े होते हैं, तब जाकर एक वाकई मजबूत सिस्टम बनता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमने जितने भी टूल्स, सिस्टम और तरीकों की बात की, वो सब सिर्फ एक चीज को बचाने के लिए हैं। क्योंकि प्रोडक्शन तो वापस आ सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं।